शब्द निर्माण। पढ़िए और समझिए। उपसर्ग। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके पास दिए रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। नेताजी भाषण दे रहे हैं। अमिताभ बच्चन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। धन के बिना कोई नहीं पूछता। सुदामा अत्यंत निर्धन थे। नेता और धन शब्दों से पूर्व कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। नेता से पूर्व अभि तथा धन से पूर्व निर शब्दांश जोड़कर अभिनेता तथा निर्धन नए शब्द बने हैं। अतः स्पष्ट है कि शब्दों से पूर्व कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्दों की रचना की जा सकती है। शब्दों से पूर्व जुड़ने वाले ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों की तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग सदैव शब्दों से पूर्व जोड़े जाते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ये सदैव शब्दों से पूर्व जोड़े जाते हैं। आओ देखें उपसर्गों के प्रकार। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जा रहा है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, उर्दू के उपसर्ग। सबसे पहले समझते हैं संस्कृत के उपसर्गों को। संस्कृत के कुछ प्रमुख उपसर्ग, उनके अर्थ एवं उदाहरण निम्नवत हैं। अति उपसर्ग है जिसका अर्थ है बहुत, अधिक, जिसके निर्मित शब्द हैं अति उत्तम, अत्यधिक, अत्याचार। ऐसे ही अधि उपसर्ग है जिसका अर्थ है अधिक, ऊपर, प्रधान, जिसके निर्मित शब्द हैं अधिनायक, अधिमास, अधिराज। अनु उपसर्ग है जिसका अर्थ है पीछे, समान, बार बार, जिसके निर्मित शब्द हैं अनुगमन, अनुरूप, अनुशीलन। अप उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, नीचे, हीन, जिसके निर्मित शब्द हैं अपव्यय, अपकर्ष, अपकार। हिंदी के उपसर्गों के उदाहरण। अ उपसर्ग है जिसका अर्थ है अभाव, निषेध, जिसके निर्मित शब्द हैं अथाह, अमर, अजान। अन उपसर्ग है जिसका अर्थ है अभाव, निषेध, जिसके निर्मित शब्द हैं अनबन, अनहित, अनदेखा। अध उपसर्ग है जिसका अर्थ है आधा, जिसके निर्मित शब्द हैं अधमरा, अधपका, अधकचरा। उन उपसर्ग है जिसका अर्थ है एक कम, जिसके निर्मित शब्द हैं 39, 49। कु उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, हीन, जिसके निर्मित शब्द हैं कुचाल, कुमार्ग, कुसंग, कुचक्र। उर्दू के उपसर्गों के उदाहरण देखते हैं। बे उपसर्ग है जिसका अर्थ है बिना, रहित, जिसके निर्मित शब्द हैं बेकाबू, बेगुनाह। कम उपसर्ग है जिसका अर्थ है थोड़ा, हीन, जिसके निर्मित शब्द हैं कम उम्र, कमजोर। बा उपसर्ग है
जिसका अर्थ है के साथ, जिसके निर्मित शब्द हैं बाकायदा, बाइज्जत। ला उपसर्ग है, जिसका अर्थ है अभाव, बिना, जिसके निर्मित शब्द हैं लापरवाह, ला इलाज। ना उपसर्ग है, जिसका अर्थ है नहीं, जिसके निर्मित शब्द हैं ना समझ, ना उम्मीद। हिंदी और संस्कृत की तरह अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों का प्रयोग उपसर्ग की भांति किया जा रहा है। जैसे असिस्टेंट उपसर्ग है, जिसका अर्थ है सहायक, जिसका निर्मित शब्द है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ऐसे ही सब उपसर्ग है, जिसका अर्थ है उप, जिसका निर्मित शब्द है सब इंस्पेक्टर। डिप्टी उपसर्ग है, जिसका अर्थ है उप, जिसका निर्मित शब्द है डिप्टी कमिश्नर। चीफ उपसर्ग है, जिसका अर्थ है मुख्य, जिसका निर्मित शब्द है चीफ मिनिस्टर। हेड उपसर्ग है, जिसका अर्थ है मुख्य, जिसके निर्मित शब्द हैं हेडमास्टर, हेड क्लर्क। अब देखें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग। कई बार एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग भी किया जाता है। जैसे सम और आ दोनों उपसर्गों को मूल शब्द चार में जोड़कर निर्मित शब्द बनता है समाचार। निर और आ दोनों उपसर्गों को मूल शब्द कार में जोड़कर निर्मित शब्द बनता है निराकार। वी और आ दोनों उपसर्गों को मूल शब्द कुल में जोड़कर निर्मित शब्द बनता है व्याकुल। प्रति और उप दोनों उपसर्गों को मूल शब्द कार में जोड़कर निर्मित शब्द बनता है प्रत्युपकार। अति और आ दोनों उपसर्गों को मूल शब्द चार में जोड़कर निर्मित शब्द बनता है अत्याचार। प्रति और आ दोनों उपसर्गों को मूल शब्द घात में जोड़कर निर्मित शब्द बनता है प्रत्याघात। सु और प्र दोनों उपसर्गों को मूल शब्द सिद्ध में जोड़कर निर्मित शब्द बनता है सुप्रसिद्ध। अ और स दोनों उपसर्गों को मूल शब्द फल में जोड़कर निर्मित शब्द बनता है असफल। आओ प्रत्यय के बारे में जानें। दिए गए चित्रों को देखिए तथा वाक्य में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। बच्चा गेंद से खेल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। हमने पूजा की। पुजारी जी ने प्रसाद वितरित किया। वाक्यों में रंगीन शब्द खेल और पूजा के अंत में कुछ शब्दांश जोड़ने पर शब्दों का रूप बदल गया तथा उनका अर्थ भी भिन्न हो गया। खेल आड़ी, खिलाड़ी। पूजा आरी, पुजारी। आड़ी और आरी शब्द नहीं, शब्दांश हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन तथा विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की तीन विशेषताएं होती हैं। प्रत्यय शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं। ये शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं तथा उनके अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं। और प्रत्यय का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता।
आओ जाने प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो वर्ग बनाए जा सकते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो शब्दांश धातुओं या क्रिया शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे ओढ़ नी, ओढ़नी, लड़ आकू, लड़ाकू। इन उदाहरणों में ओढ़ और लड़ धातु हैं, जिनके अंत में क्रमश नी और आकू कृत प्रत्यय जुड़े हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बने ओढ़नी और लड़ाकू कृदंत हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्दों के उदाहरण। चलो कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। अक कृत प्रत्यय है। चल धाव मूल धातु है, जिसकी निर्मित कृतवाचक संज्ञाएं हैं चालक, धावक। ऐसे ही अकड़ कृत प्रत्यय है। पी और भूल मूल धातु है, जिसकी निर्मित कृतवाचक संज्ञाएं हैं पियक्कड़, भुलक्कड़। आउ कृत प्रत्यय है। चल और लड़ मूल धातु है, जिसकी निर्मित कृतवाचक संज्ञाएं हैं चलाऊ, लड़ाऊ। आकू कृत प्रत्यय है। पढ़, लड़ मूल धातु है, जिसकी निर्मित कृतवाचक संज्ञाएं हैं पढ़ाकू, लड़ाकू। ऊ कृत प्रत्यय है। खा और रट मूल धातु है, जिसकी निर्मित कृतवाचक संज्ञाएं हैं खाऊ, रट्टू। एया कृत प्रत्यय है। गा और पढ़ मूल धातु है, जिसकी निर्मित कृतवाचक संज्ञाएं हैं गवैया, पढ़ैया। वाला कृत प्रत्यय है। रख और देख मूल धातु है, जिसकी निर्मित कृतवाचक संज्ञाएं हैं रखने वाला, देखने वाला। आड़ी कृत प्रत्यय है। खेल मूल धातु है, जिसकी निर्मित कृतवाचक संज्ञाएं हैं खिलाड़ी। क्रमवाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय। औना कृत प्रत्यय है। बिच और खेल मूल धातु है, जिसकी निर्मित क्रमवाचक संज्ञाएं हैं बिछौना, खिलौना। ऐसे ही नी कृत प्रत्यय है। ओढ़ मूल धातु है, जिसकी निर्मित क्रमवाचक संज्ञा है ओढ़नी। ना कृत प्रत्यय है। गा, खा मूल धातु है, जिसकी निर्मित क्रमवाचक संज्ञाएं हैं गाना, खाना। कर्णवाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय। आ कृत प्रत्यय है। घेर और झूल मूल धातु है, जिसकी निर्मित कर्णवाचक संज्ञाएं हैं घेरा, झूला। ऊ कृत प्रत्यय है। झाड़ मूल धातु है, जिसकी निर्मित कर्णवाचक संज्ञाएं हैं झाड़ू। नी कृत प्रत्यय है। चट और कतर मूल धातु है, जिसकी निर्मित कर्णवाचक संज्ञाएं हैं चटनी, कतरनी। ई कृत प्रत्यय है और रेत मूल धातु है, जिसकी निर्मित कर्णवाचक संज्ञाएं हैं रेती। आकू आनी कृत प्रत्यय है और मथ मूल धातु है, जिसकी निर्मित कर्णवाचक संज्ञा है मिथानी। औटी कृत प्रत्यय है और कस मूल धातु है, जिसकी निर्मित कर्णवाचक संज्ञा है कसौटी। भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय। आई कृत प्रत्यय है और पढ़, लिख, काट मूल धातु है, जिसकी निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं
पढ़ाई, लिखाई, कटाई। आव कृत प्रत्यय है और चढ़, बह, फैल मूल धातु है जिसकी निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं चढ़ाव, बहाव, फैलाव। आवट कृत प्रत्यय है और लिख, दिख, मिल मूल धातु है जिसकी निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं लिखावट, दिखावट, मिलावट। आहट कृत प्रत्यय है और चिल्ला, घबरा मूल धातु है जिसकी निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं चिल्लाहट, घबराहट। ई कृत प्रत्यय है और बोल, हंस मूल धातु है जिसकी निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं बोली, हंसी। आवा कृत प्रत्यय है और चढ़, दिख मूल धातु है जिसकी निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं चढ़ावा, दिखावा। आओ जाने क्रियावाचक कृत प्रत्यय के बारे में। क्रियावाचक कृत प्रत्ययों के योग से क्रियापरक विशेषण, संज्ञा, अव्यय या विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। जैसे ता कृत प्रत्यय है और चढ़, उतर मूल धातु है जिसके निर्मित शब्द हैं चढ़ता, उतरता। ऐसे ही ता हुआ कृत प्रत्यय है और चढ़, उतर मूल धातु है जिसके निर्मित शब्द हैं चढ़ता हुआ, उतरता हुआ। ते ही कृत प्रत्यय है और बोल, सुन मूल धातु है जिसके निर्मित शब्द हैं बोलते ही, सुनते ही। कर कृत प्रत्यय है और हंस, रो मूल धातु है जिसके निर्मित शब्द हैं हंसकर, रोकर। या कृत प्रत्यय है और पा, खो मूल धातु है जिसके निर्मित शब्द हैं पाया, खोया। तद्धित प्रत्यय के बारे में जानते हैं। क्रिया को छोड़कर शेष सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के जुड़ने से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे अपना, पन, अपनापन। अपना सर्वनाम से जुड़ा तद्धित प्रत्यय पन है। पशु, त्व, पशुत्व। पशु संज्ञा से जुड़ा त्व तद्धित प्रत्यय है। वीर, ता, वीरता। वीर विशेषण में जुड़ा ता तद्धित प्रत्यय है। आगे, ला, अगला। आगे अव्यय से जुड़ा ला तद्धित प्रत्यय है। आओ देखें तद्धित प्रत्ययों के उदाहरण। अब देखें कर्ता का बोध कराने वाले प्रमुख तद्धित प्रत्यय। आर तद्धित प्रत्यय है और लोहा, सोना मूल शब्द है जिसके निर्मित शब्द हैं लोहार, सुनार। ऐसे ही आरी तद्धित प्रत्यय है और भीख, पूजा मूल शब्द हैं जिसके निर्मित शब्द हैं भिखारी, पुजारी। एरा तद्धित प्रत्यय है और सांप, लूट मूल शब्द हैं जिसके निर्मित शब्द हैं संपेरा, लुटेरा। कार तद्धित प्रत्यय है और पत्र, साहित्य मूल शब्द हैं जिसके निर्मित शब्द हैं पत्रकार, साहित्यकार। ई तद्धित प्रत्यय है और रोग, योग मूल शब्द हैं
जिसके निर्मित शब्द हैं रोगी, योगी। वान तद्धित प्रत्यय है और गाड़ी, कोच मूल शब्द हैं, जिसके निर्मित शब्द हैं गाड़ीवान, कोचवान। अब देखें भाववाचक संज्ञा का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय। पन प्रत्यय है और बच्चा, पागल मूल शब्द हैं, जिसके निर्मित शब्द हैं बचपन, पागलपन। ऐसे ही आहट प्रत्यय है और गरम, कड़ुआ मूल शब्द हैं, जिसके निर्मित शब्द हैं गर्माहट, कड़ुआहट। आई प्रत्यय है और भला, बुरा मूल शब्द हैं, जिसके निर्मित शब्द हैं भलाई, बुराई। ता प्रत्यय है और सुंदर, मानव मूल शब्द हैं, जिसके निर्मित शब्द हैं सुंदरता, मानवता। त्व प्रत्यय है और देव, प्रभु मूल शब्द हैं, जिसके निर्मित शब्द हैं देवत्व, प्रभुत्व। गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखें। इला प्रत्यय है और चमक, रंग मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द हैं चमकीला, रंगीला। ऐसे ही आ प्रत्यय है और भूख, प्यास मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द हैं भूखा, प्यासा। ई प्रत्यय है और धन, लोभ मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द हैं धनी, लोभी। इक प्रत्यय है और समाज, नीति, उद्योग मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द हैं सामाजिक, नैतिक, औद्योगिक। वान प्रत्यय है और गुण, धन मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द हैं गुणवान, धनवान। मान प्रत्यय है और श्री, बुद्धि मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द हैं श्रीमान, बुद्धिमान। ईय प्रत्यय है और मानव, राष्ट्र मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द हैं मानवीय, राष्ट्रीय। ईन प्रत्यय है और नमक, रंग मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द हैं नमकीन, रंगीन। लघुता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देखें। इया प्रत्यय है और लोटा, डिब्बा मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द हैं लुटिया, डिबिया। ऐसे ही ई प्रत्यय है और रस्सा, पहाड़ मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द हैं रस्सी, पहाड़ी। आओ देखें स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। आ प्रत्यय है और बाल, वृद्ध मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं वाला, वृद्धा। ऐसे ही ई प्रत्यय है और मामा, नाना मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं मामी, नानी। इन प्रत्यय है और पुजारी, माली मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं पुजारिन, मालिन। नी प्रत्यय है और शेर, मोर मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं शेरनी, मोरनी। इका प्रत्यय है और अध्यापक, बालक मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं अध्यापिका, बालिका। इया प्रत्यय है और बंदर, कुत्ता मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं बंदरिया, कुतिया।
अब देखें बहुवचन और क्रमवाचक बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। ए प्रत्यय है और माला, कन्या मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं मालाएं, कन्याएं बहुवचन। या प्रत्यय है और लड़की, चाबी मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं लड़कियां, चाबियां बहुवचन। वां प्रत्यय है और 7, 8 मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं सातवां, आठवां क्रमवाचक। अब देखिए संस्कृत के तद्धित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण। रहित प्रत्यय है और ज्ञान मूल शब्द है, जिससे निर्मित शब्द बना है ज्ञान रहित। प्रद प्रत्यय है और कष्ट, लाभ मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं कष्टप्रद, लाभप्रद। जनक प्रत्यय है और चिंता मूल शब्द है, जिससे निर्मित शब्द बना चिंताजनक। कालीन प्रत्यय है और प्रातः मूल शब्द है, जिससे निर्मित शब्द बना प्रातःकालीन। शाली प्रत्यय है और प्रभाव मूल शब्द है, जिससे निर्मित शब्द बना प्रभावशाली। तम प्रत्यय है और लघु, उच्च मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने लघुतम, उच्चतम। अरबी फारसी के तद्धित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण देखिए। आना प्रत्यय है और रोज, साल मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने रोजाना, सालाना। नाग प्रत्यय है और शर्म, दर्द मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं शर्मनाक, दर्दनाक। दान प्रत्यय है और पीक, कलम मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं पीकदान, कलमदान। बाज प्रत्यय है और धोखा, दगा मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं धोखेबाज, दगाबाज। दार प्रत्यय है और माल, समझ मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं मालदार, समझदार। मंद प्रत्यय है और अक्ल, जरूरत मूल शब्द हैं, जिससे निर्मित शब्द बने हैं अक्लमंद, जरूरतमंद। एक साथ दो प्रत्ययों का प्रयोग। दया मूल शब्द है, आलू और ता प्रत्यय है, जिसके मिलान से निर्मित शब्द बनता है दयालुता। बन मूल शब्द है, आवट और ई प्रत्यय है, जिनके मिलान से निर्मित शब्द बनता है बनावटी। भारत मूल शब्द है, ई और ता प्रत्यय है, जिनके मिलान से निर्मित शब्द बनता है भारतीयता। चाल मूल शब्द है, आक और ई प्रत्यय है, जिनके मिलान से निर्मित शब्द बनता है चालाकी। बुद्धि मूल शब्द है, मान और ई प्रत्यय है, जिनके मिलान से निर्मित शब्द बनता है बुद्धिमानी। समास। समास के बारे में पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्रों से संबंधित कुछ शब्द दो दो प्रकार से छपे हैं। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। चार राहों का समूह, चौराहा। घुड़सवार और चौराहा शब्द क्रमश घोड़े पर सवार
और 4 राहों का समूह वाक्यांशों के संक्षिप्त रूप हैं। शब्दों को संक्षिप्त करने की यह प्रक्रिया व्याकरण में समास के नाम से जानी जाती है। 2 शब्दों के मेल से नए और संक्षिप्त करके शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। विशेष जानकारी पर ध्यान दें। समास रचना में 2 पद होते हैं, जिनमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे रसोई घर में रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद है। समास रचना में दोनों पदों के मेल से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे पाठ के लिए शाला, पदों के मेल से बना शब्द पाठशाला समस्त पद है। समस्त पदों को अलग अलग करके दिखाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे आज्ञा अनुसार, समस्त पद का समास विग्रह होगा आज्ञा के अनुसार। आओ अब समास के प्रकार देखें। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुविहीरी समास। सबसे पहले जानते हैं अव्ययी भाव समास को। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। जैसे यथा शीघ्र, यथा शीघ्र। यहां यथा अव्यय है। यथा शीघ्र समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है। अब अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण देखें। प्रतिदिन समस्त पद है, जिसका विग्रह है हर दिन। हर घड़ी समस्त पद है और इसका विग्रह है प्रत्येक घड़ी। ऐसे ही यथाविधि, विधि के अनुसार। यथामति, मति के अनुसार। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। बीचों बीच, बीच ही बीच में। एकाएक, अचानक। निडर, डर रहित। अब जानते हैं तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। उदाहरण, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। यहां पर पीड़ित प्रधान पद है और अकाल गौण पद है। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप तो होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। समास होने पर को गया हुआ पद लुप्त हो गए हैं। अब तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण देखें। शरणागत समस्त पद है, जिसका विग्रह है शरण को आगत। ऐसे ही माखन चोर समस्त पद है और इसका विग्रह है माखन को चुराने वाला। ऐसे ही प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। दान पेटी, दान के लिए पेटी। धनहीन, धन से हीन। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। सेनापति, सेना का पति। दीनानाथ, दीनों का नाथ। अब जानते हैं कर्मधारय समास को। जहां पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। अब कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखें।
भला मानस समस्त पद है, जिसका विग्रह है भला है जो मानस। लाल टोपी समस्त पद है, जिसका विग्रह है लाल है जो टोपी। ऐसे ही सुपुत्र अच्छा है जो पुत्र। नीलकंठ नीला है जो कंठ। अधपका आधा है जो पका। कंचन वर्ण कंचन के समान वर्ण। नीलांबर नीला है जो अंबर। घनश्याम घन के समान श्याम। अब जानते हैं बहुविहीरी समास को। जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुविहीरी समास होता है। जैसे दशानन अर्थात 10 आनन हैं जिसके। रावण, यहां 10 और आनन में से कोई भी पद प्रधान और गौण नहीं है, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद यानी रावण के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। अतः बहुविहीरी समास में पहला या दूसरा कोई भी पद प्रधान नहीं होता। अब कुछ उदाहरण देखें। दशानन 10 हैं आनन जिसके। रावण, उदार हृदय उदार है हृदय जिसका। व्यक्ति विशेष, त्रिलोचन 3 हैं लोचन जिसके। शिव, महात्मा महान है आत्मा जिसकी। व्यक्ति विशेष। अब जानते हैं द्विगु समास को। जहां समस्त पद के पूर्व पक्ष में संख्यावाचक विशेषण होता है, वहां द्विगु समास होता है। अब कुछ उदाहरण देखें। सतसई 700 दोहों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समाहार। दोपहर 2 पहरों का समाहार। त्रिफला 3 फलों का समूह। अब जानते हैं द्वंद्व समास को। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हों, वहां द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय बीच में आए योजक लुप्त हो जाते हैं। अब कुछ उदाहरण देखें। माता पिता माता और पिता। सत्य 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 और असत्य। भला बुरा भला या बुरा। खरा खोटा खरा या खोटा।